करते हैं। ओके गाइस, तो कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। चलो ठीक है, आज हम लोग 5.2 लेके आए हैं, 5.2 एक्सरसाइज लेके आए हैं। ठीक है, इसको आज हम लोग करते हैं। ठीक है, चलो देखो, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में एक सारणी दे दिया गया है। ठीक है, और रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद सार्व अंतर डी और nवां पद का an है। यानी क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? प्रथम पद दे दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद सार्वंतर दे दिया है, फिर n दे दिया है और उसका nवें पद का an ज्ञात करना है। समझ गए ना आप लोग? nवें पद का क्या करना है? an ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो, अगर जो हम पहला क्वेश्चन को अगर जो हम सॉल्व करें, ठीक है ना, क्या है कि हम मतलब जैसे मान लो यहाँ पे nवां पद n है, तो हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि एपी में सबसे ज़्यादा हम लोग हमारे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? प्रथम पद की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरा किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? सार्वंतर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा हमें, तो प्रथम पद इसका सॉल्यूशन अगर जो हम देखें तो प्रथम पद कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। और सार्वंतर हमें कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। और यहाँ पे n भी दे दिया है और हमें क्या निकालना है? nवां पद का an निकालना है। ठीक है, तो nवां पद का an निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ये n कितना है? 8 है, तो n के जगह पे 8 आ जाएगा। ठीक है ना, यानी 8वां पद हमें निकालना है। 8वां पद क्या है? a हमारे को क्या दे रखा है? 7 दे रखा है। n कितना हो जाएगा? 8 माइनस 1 और d कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। तो a8 कितना हो गया यहाँ पे? 7 प्लस 7 गुणा 3, तो 7 तिरका 21 और 21 दूना ये 7 प्लस 21 और a8 हमारा कितना हो गया? 28 आ गया। यानी an हमारा कितना आ गया? 28 आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे में हमें फिर से क्या कह रहा है? इसमें हमें सार्वंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? हमें सार्वंतर ज्ञात करना है। ठीक है, फिर से वही वाला फॉर्मूला सॉल्यूशन इसका करेंगे। फिर से वही वाला फॉर्मूला, कौन सा? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n दे रखा है, n दे रखा कितना? 10, यानी 10वां पद निकालना है हमें। 10वां पद दे रखा है, सॉरी an दे रखा है ना। an कितना दे रखा है? यहाँ पे 0 दे रखा है। an के जगह पे हम लोग क्या करेंगे? an पुट कर देंगे। प्रथम पद कितना दे रखा है? a कितना दे रखा है? माइनस 18 दे रखा है, प्लस का साइन। ये 10 दे रखा है n माइनस d हमें क्या करना है? d ही तो ज्ञात करना है। तो 0 को अब जब इधर लेके आएंगे, इसको यहाँ पे माइनस 18 है, जब इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का 18 हो जाएगा। और 10 में से 1 गया तो 9d हो गया। ये सीधे यहाँ से कट गया, तो ये कितना गया? सार्वंतर हमारा d2 आ गया। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? फिर से वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला, इस क्वेश्चन में यही वाला फॉर्मूला लगा के हम सब कुछ क्या करेंगे? सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, यही वाला फॉर्मूला से ये सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो an हमें कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। an के जगह पे हमने 5 रख लिया, बराबर a हमें ज्ञात करना है, तो a को हम लोग यहीं पर लिख लिए। n कितना दे रखा है? 18। 18 माइनस 1, d कितना दे रखा है? माइनस का 5 दे रखा है। ठीक है, तो ये 5, ये a, ये प्लस माइनस 17 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? साइन 17 हो जाएगा। तो 17 गुणा 5, ये हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, सॉरी ये माइनस 5 है ना। ओहो, इधर 3 दे रखा है, सॉरी। ठीक है, 3 दे दिया है। ठीक है, ये माइनस 5, ये a हो गया। 7 तिरका 21 के 1 और 3 2 5, 51 हो गया। अब इधर लेके आएगा ये माइनस का 1, ये प्लस का 51 और ये a हो जाएगा, तो ये घट के कितना आ जाएगा? 46 आ जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ, 46 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से वही वाला फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना दे रखा है? 3.6 दे रखा है। ठीक है,
ए कितना दे रखा है, -18.9 दे रखा है, प्लस एन हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, और डी कितना दे रखा है, 2.5 दे रखा है। ठीक है, अब इधर 3.6 दे रखा है तो इधर लेके आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 18.9। ठीक है, और ये n-1 2.5 इंटू में है, तो 9 6 15, 18 3 21, 21 2 22। ठीक है, और ये 22 आ गया, इसको हम लोग क्या कर लिए, इस साइड लेके आ गए। ये दोनों क्या है, गुणा में है, तो जब गुणा में है, जब इसको इस साइड लेके आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा, यानी भाग में हो जाएगा, डिवीज़न में हो जाएगा। ठीक है ना, तो डिवीज़न में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2.5 हो जाएगा, और ये n-1 2.5 हो जाएगा, तो ये कितना 9 बार में कट जाएगा। 25 का बार अगर जो पढ़ो तो इतना आ जाता है। ठीक है, तो 9 = n-1। अब 1 को इस साइड लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा, ये 9 + 1 = n, और n बराबर 10। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब पांचवा देख लेते हैं इसका, एक इसको मिटा लो, नोट कर लो गाइस। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन में, इसमें पांचवे में क्या दे रखा है, पांचवे में बोला है ए, हमें पांचवा है, ए कितना दे रखा है, 3.5 दे रखा है, डी हमें कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। ठीक है, एन हमें कितना दिया है, 105 दिया है, और एनवा का ए एन निकालना है। ठीक है ना, एनवा का ए एन हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो फिर वही वाला फॉर्मूला हमने कौन सा, ये एन वाला यूज़ करना है, ए + n-1 इंटू डी। तो ए यही निकालना है हमें, ये निकालना है, तो इसको एज इट इज़ रहने देंगे। ठीक है, अब ए हमें कितना दे रखा है, यहाँ पे 3.5 यानी 3.5 दे रखा है, निशान हमारा प्लस का हो गया। एन कितना दे रखा है यहाँ पे, 105, तो यहाँ पे एन के जगह पे 105 पुट कर दिया, और ये -1 आ जाएगा इस तरह। और डी कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। ठीक है ना, तो ये ए एन कितना हो जाएगा, 3.5। अब 0 को किसी भी नंबर से गुणा करो तो वो 0 हो जाएगा, तो ए एन हमारा क्या हो गया, 3.5, और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसको छापो। चलो दूसरा प्रश्न देखो आप लोग। दूसरे प्रश्न में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। ठीक है, देखो क्या बोला है कि एक एपी दे दिया है। ठीक है, और एपी दिया है और उसका बोला है कि 30वां पद क्या होगा। ठीक है ना, यानी nवें पद का ए एन क्या होगा, पहले में दे रखा है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है ना, कि इसमें कौन सा सही है। दूसरे में भी ये भी एपी सीरीज दे दिया और उसका पूछा है कि 11वां पद क्या होगा। ठीक है, तो सेम हम लोग वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, एपी का एनवा पद का व्यापक रूप यानी उसका जनरल रूप वाला फॉर्मूला कौन सा है, ये ए एन है, ए एन = a + n-1 इंटू डी, यही वाला फॉर्मूला है। ठीक है, तो सॉल्यूशन हम करेंगे पहले का। तो देखो एपी हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे 10 7 4 दिया हुआ है। प्रथम पद हमें कितना दे रखा है, इसमें से इस एपी का 10 है प्रथम पद, और डी कैसे इसका ज्ञात करेंगे, अगले में से पिछले को माइनस कर देंगे, यानी 7 में से 10 को माइनस करोगे तो डी कितना हो जाएगा, -3 आ जाएगा हमारा। प्रथम पद मिल गया और ये मिल गया। अब हमें बोला कौन सा इसका, 30वां पद ज्ञात करने का। 30वां पद क्या होता है, A30। तो 30वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, a + 29 डी होता है कि नहीं होता है, या फिर n यहाँ पे 30 रख दो, n यहाँ पे 30 रखोगे इसके जगह पे, तो ये फॉर्मूला ये आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये आ जाएगा तो हमारा A30 कितना हो जाएगा, A30 = a कितना दे रखा हमें, 10 दे रखा है, और 29, और डी कितना दिया है, -3 दिया है। तो ये 10, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, 9 3 27 के 7, और 3 दूना 6, 6 2 8, तो ये क्या हो जाएगा, -77। यानी हमारा आंसर कौन सा है, A30 कितना है, -77। तो हमारे पास ये सी वाला राइट है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसमें देखो एपी दे दिया है हमें, ठीक है, -3 -1/2 और 2 दे दिया है। ठीक है ना,
और इसमें बोला क्या है 11वां पद, यानी a 11वां पद निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो a 11वां पद क्या होता है a प्लस 10d होता है। a हमारा क्या है इसमें a माइनस 3 है। ठीक है, d कैसे निकालेंगे, अगले में से पिछले को घटा देंगे। तो अगला कितना है 1/2 माइनस किया और माइनस पिछले को घटा दिया, तो माइनस 1/2 और प्लस 3, माइनस ही है ना, हाँ माइनस ही है। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस और 3 दूना 6, 6/2, तो ये कितना हो जाएगा 5/2, यानी हमारा d कितना आ गया 5/2 आ गया। तो d हमारा 5/2 आ गया, तो a 11 कितना होगा a प्लस 10d होगा। तो a कितना दे रखा है हमारे को -3 दे रखा है, और d कितना, d हमें कितना दे रखा है 5/2 दे रखा है। ठीक है, तो 5/2 दे दिया, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी -3 और 5 25, तो ये कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, यानी a 11 कितना आ गया हमारा 22 आ गया। तो हमारा बी आंसर सही है, करेक्ट है। ठीक है, तो आप लोग इसको उतारो। ठीक है, ठीक है ना, चलो। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ठीक है ना, कह रहा निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात करना है। ठीक है ना, यानी ये हमारे को क्या दे रखा है एपी दे रखा है। ठीक है ना, ये एपी दे दिया है, और इसके बीच में जो रिक्त स्थान है उसको हमें क्या करना है, उसको भरना है। ठीक है ना, ये भी एपी दे रखा है और इसके रिक्त स्थान को भरना है, ये भी एपी दे रखा है, इसके रिक्त स्थान को क्या करना है, भरना है, सबका भरना है। तो इन सब क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो अगर ये 2-3 मतलब समांतर श्रेणी है, एपी है, पहला पद दे रखा है, दूसरा पद नहीं दिया और तीसरा पद दे रखा है, मतलब 3 के बीच में बीच वाला एक गैप है, तो उसका एक फॉर्मूला आप सीधे बेसिकली क्या कर सकते हो, आप अगर ये सॉल्यूशन पहला देखा जाए तो इसको 2 तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। पहला सिंपल सा मतलब 2 एपीओ के बीच में कोई एपी अगर जो मतलब समांतर श्रेणी का संख्या निकालना हो तो एक फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं। वो क्या है, a + b/2 कर देना, यानी इसको a मान लेना है और इसको b मान लेना है, तो हमारा ये c निकल आएगा। ठीक है ना, ये किसके बराबर, c के बराबर है। ठीक है ना, तो देखो a कितना दे रखा है 2 दे रखा है, और b कितना दे रखा है 26 दे रखा है, तो /2 कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। आ गया ना, 28 आ गया और /2 आ गया, तो ये कितना आ गया 14 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा 14 आ गया। नहीं तो क्या कर सकते हो, नहीं तो दूसरा तरीका क्या है इसको निकालने का, दूसरा तरीका क्या है निकालने का, देखो दूसरा तरीका ये है कि हमें प्रथम पद क्या दे रखा है, एपी का प्रथम पद ए दे रखा है, 2 मान लेंगे। ये दूसरा पद है, ये कौन सा तीसरा पद है, यानी A3 हमें कितना दे रखा है, यहाँ पे 26 दे रखा है। हमने एग्जाम्पल में किया था कि जैसे तीसरे पद का 9 संख्या दे रखा है और चौथे पद का 12 दे रखा है, तो तीसरे पद का 9 दे रखा है और 7वें पद का 12 दे रखा है, तो एपी ज्ञात कर लीजिए। तो उसको क्या करते थे हम लोग, बैलेंस करके विलोपन विधि लगा के, ठीक है ना, पहले ए निकाल लेते थे, प्रथम पद निकाल लेते थे, फिर उसके बाद क्या निकालते थे, उसके बाद सारवंतर निकाल लेते थे, फिर उसके बाद हम लोग एपी ज्ञात कर लेते थे। सेम टू सेम उसी तरह हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, और वही चीज़ को हम लोग इसमें भी फॉलो करेंगे। ठीक है, तो देखो वो कैसे, एक तो पहला मेथड ये हो गया, दूसरा मेथड इसको लिख लो अल्टरनेट। ठीक है ना, तो ये कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे अगर जब हम इसको लिखें तो a + 2d लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये 26 हो जाएगा। a हमारा कितना हो गया 2 हो गया, तो ये 2d = 26। अब यहाँ पे ये 2d रहने दो और 2 उधर लेके चले जाओ, 2 उधर लेके चले गए, तो ये क्या हो जाएगा 26 में से 2 गया, तो कितना आ जाएगा, ये 2d 26 में से 2 गया तो कितना आ गया 24 आ गया। ठीक है, और 24 आ गया तो इधर लेके जाओ गुणा में, तो ये बटा में आ जाएगा, तो d कितना आ गया हमारा 12 आ गया, d 12 आ गया ना। तो पहला पद a होता है और दूसरा पद हमारा क्या होता है
पहला पद a होता है अगर जब व्यापक रूप इसका देखें, दूसरा पद a प्लस डी होता है, तीसरा प्लस a प्लस 2d होता है। तो a प्लस डी अगर जो करेंगे, a हमारे पास कितना है 2 है, और फिर उसके बाद ये करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 14 आ गया कि नहीं आ गया। या तो आप ये वाला फॉर्मूला से कर लो, मतलब दो के बीच में कोई गैप दे रखा हो, दो संख्याओं के बीच में गैप दे रखा हो तो a प्लस बी बटा 2 करके आप निकाल सकते हैं, नहीं तो इस वाले तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको जो मर्जी करे वो यूज़ कर लेना। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, तो इसमें कितना आ जाएगा हमारा 14 आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखो, दूसरे में क्या है, सेम टू सेम क्या करना है, यही वाला फॉर्मूला। ये देखो यहाँ और इसके बीच में गैप है ना, इसके बीच में गैप है तो इसी को a मान लो और इसको b मान लो, तो a प्लस बी बटा 2 तो हमारा c आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 13 प्लस 3 बटा 2 कर दो तो 16 बटा 2 ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, यानी 8c। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब एक और तरीका क्या हो सकता है, ये देखो d हम कैसे निकाल सकते हैं, अगले में से पिछले को घटा देंगे ना, तो 8 में से 3 घटाओ 13 घटाओगे तो कितना आ जाएगा d हमारा माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है ना, अब इसमें क्या करो, ये माइनस का 5 है तो प्लस का 5 आप लोग क्या कर दो, क्योंकि इधर क्या हो रहा है ये घट रहा है, तो कुछ में से -5 घटा होगा ना, तो कितने में से -5 घटा होगा, तब ये 13 आया होगा, यानी 18। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जुड़ जाएगा, 13 प्लस 5 हो जाएगा कितना 18 हो गया ना। तो अब क्या होता है d क्या होगा इसमें, देखो 18 में d जुड़ता है ना प्लस, और ये -5 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, इनको जोड़ के ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, तीसरे को देखो, तीसरे में हम लोग और कोई मेथड नहीं है यूज़ करने का, ये वाला जो मेथड हम लोगों ने अभी पढ़ा है इसी को यूज़ करके हम लोग तीसरे निकालेंगे, और बाकी सबको उसी तरह हम लोग सेम करके निकालेंगे। देखो जब दो के बीच में कोई गैप दे तब ये वाला शॉर्टकट हम ट्रिक अपना सकते हैं, समझ रहे हो ना। जब दो के बीच में गैप दे तो ये वाला शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, बट अगर ये नहीं दे तो हमारा यही वाला मेथड क्या होगा यूज़ होगा। समझ रहे हो आप लोग। अब देखो यहाँ पे थर्ड को अगर जब मैं देखूँ, सॉल्यूशन थर्ड, इसमें क्या दे रखा है, प्रथम पद हमें 5 दे रखा है। ठीक है ना, और ये कौन सा पद दे रखा है, पहला ये हो गया, दूसरा तीसरा ये चौथा, और चौथा पद हमें कितना दे रखा है 9 बटा 2, तो इसको क्या कर लेंगे 9 दूना 18 1 19 बटा 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। ठीक है, अब देखो फिर वही वाला फॉर्मूला, क्या हम इस चीज़ को a प्लस 3d लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है ना a4 का क्या होता है a प्लस 3d होता है, और ये कितना हो जाएगा 19 बटा 2 हो जाएगा। a हमें पहले से मिल रखा है तो क्या कर लेंगे 5 रख लेंगे, और ये 3d, तो ये 19 बटा 2, उसको उस साइड लेके चले जाओ, 3d इक्वल टू 19 बटा 2 और ये माइनस का 5, तो ये 19 और ये 2 हो जाएगा, तो ये 9 बटा 2 हो जाएगा, और ये 3d हो गया। ठीक है, तो 3d हो जाएगा, तो d इधर आ जाएगा, तो 9 बटा 2 गुणा 3 3 3 9, तो d हमारा क्या हो गया 3 बटा 2 आ गया, d हमारा कितना आ गया 3 बटा 2 आ गया। तो जब हमें ये मिल गया है, प्रथम पद मिल गया है और सार व अंतर मिल गया है, तो हम AP का कोनो भी पद क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं ज्ञात कर सकते। AP का कोई सा भी पद हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें दूसरा पद ही चाहिए ना, तो दूसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है, दूसरे पद का फॉर्मूला a प्लस डी होता है कि नहीं होता है। तो a रख दो यहाँ पे, a कितना है 5 है, और d कितना है प्लस में 3 बटा 2, तो 5 दूनी 10 प्लस 3 और ये बटा 2, तो कितना आ जाएगा 13 बटा 2। 13 बटा 2, तो इसका क्या दे रखा है, इसका आंसर दे रखा है ये, तो या आप ऐसे भी कर सकते हो 13 बटा 2 लिख सकते हो, नहीं तो इसको और क्या दे सकता है, और 6 1 बटा 2 इस फॉर्म में लेके आओगे तो ये ऐसे कर देगा। अब हमें कौन सा पद चाहिए, तीसरा पद चाहिए।
तीसरा पद A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 2D होता है कि नहीं होता है, होता है ना। ठीक है, व्यापक रूप से हमने इसको ड्राइव कर रखा है। तो A हमें दे रखा है, प्रथम पद कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, ये 2, और D कितना दे रखा है, हमने कितना ज्ञात कर रखा है, 3/2 ज्ञात कर रखा है। तो 3/2, 2 से 2 कट गया तो ये 8 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया हमारा, 8 आ गया। ठीक है, इसको नोट कर लो फटाफट पॉज करके, जब तक मैं फटाफट इसको मिटा देता हूं। ठीक है, पॉज कर लो, पॉज करके नोट कर लो। अब देखो ये 4 नंबर को भी क्या करेंगे, उसी तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारा ये प्रथम पद दे दिया, -4 दे दिया है, और ये कौन सा पद है, अंतिम पद है। ठीक है ना, तो कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी छठा पद हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें सार्वंतर मिल जाएगा। जब सार्वंतर मिल गया और हमारा प्रथम पद दे रखा है, तो कौन सा भी पद क्या कर सकते हैं, उसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, सार्वंतर ज्ञात कर लेंगे। क्या छठे पद को हम लिख सकते हैं, A + 5D लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये 6 आ गया, 6 दे रखा है। प्रथम पद हमें कितना दे रखा है, -4 दे रखा है, और ये 5D और ये 6। अब इसको उस साइड -4 को लेके जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 10 नहीं हो जाएगा, ये प्लस में चला जाएगा। चलो मैं लिख ही देता हूँ। ठीक है, ये 10 हो गया, यहाँ से यहाँ कट गया, तो D हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। अब हमें क्या मिल गया, प्रथम पद भी मिल गया और सार्वंतर भी मिल गया। तो जब प्रथम पद मिल गया और सार्वंतर मिल गया, फिर कोई सा भी पद निकाल लो आप। अब मान लो दूसरा पद निकालेंगे, तो दूसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है, A + D। A हमें कितना दे रखा, -4 दे रखा, और D कितना दे रखा, 2 दे रखा है। तो कितना आ गया, -2 आ गया, ये -2 हो गया। अब A3 निकाल लेंगे, A3 A + 2D फॉर्मूला होता है ना। A कितना दे रखा है, -4 और 2 × 2, तो ये कितना हो गया, -4 और +4 कट जाएगा, ये हमारा 0 आ गया। ठीक है, A4 देख लो, A + 3D दे रखा है, A कितना है, -4, और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। और A5 कितना, A5 का फिर फॉर्मूला A + 4D हो जाएगा। A -4 दे रखा है, और ये 4 × 2, तो -4 और +8, तो कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा, ये हमारा 4 हो गया। ये सॉल्व हो गया। ठीक है, फिर से वही वाला। अब देखो इसमें कैसे करेंगे, इसमें भी सेम हमने क्या किया हुआ है, एग्जाम्पल कर लिया है। यहाँ पे देखो, वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, वहाँ पे दे देता था कि छठे पद का मान इतना है और 10वें पद का मान इतना है, तो दोनों का मान क्या करते थे, बराबर करके उसको विलोपन विधि से पहले A प्रथम पद निकाल लेते थे, फिर उसके बाद क्या करते थे, सार्वंतर निकाल लेते थे। जब प्रथम पद निकल जाए और सार्वंतर निकल जाए तो हमारा क्या, AP का कोई सा भी पद निकाल लेते हैं। उसी तरह सेम टू सेम करेंगे। ये हमारा कौन सा पद दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है, ये हमारा दूसरा पद दे रखा है। तो दूसरे पद का संख्या कितना दे रखा है, 38 दे रखा है। तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये हमारा कौन सा पद दे रखा है, छठा दे रखा है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी A6 दे रखा है, -22। ठीक है, अब क्या करेंगे, दूसरे पद को क्या लिख सकते हैं, A + D = 38 लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान लो। इसको हम लिख सकते हैं A + 5D, बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये -22, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब दोनों को क्या करो, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है ना, 1 और 2 से A + D = 38, ठीक है। A + 5D = -22, माइनस का लगा देंगे, माइनस का लगा देंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये ख़त्म हमारा। ये कितना आ जाएगा, -4D आ जाएगा। ठीक है, और ये दोनों जुड़ जाएगा, 8 और 2 10, 5 1 6, तो यहाँ पे D कितना हो जाएगा,
60/4 तो 1, ठीक है, और 15। तो डी हमारा कितना आ गया यहाँ पे, हमारा डी कितना आ गया, डी आ गया -15 आ गया यहाँ पे। डी कितना आ गया, -15। अब इस सार्व अंतर को जो डी आ गया, हम चाहे समीकरण में 1 में रख के ए निकाल ले, चाहे समीकरण 2 में रख के ए निकाल ले, कहीं भी रख के आप लोग क्या कर सकते हो, ए को हम लोग ज्ञात कर सकते हो। तो क्या डी को समीकरण किस में, 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखा तो हमारे पास a प्लस डी कितना दे रखा है, यहाँ पे 38 दे रखा है। तो a और ये d के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, -15 और ये 38। तो a हमारा कितना आ जाएगा, अब उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो 38 + 15 कितना हो गया हमारा, ये 8 × 5 = 13 और 4 × 1 = 5, यानी प्रथम पद हमें कितना मिल गया, 53 मिल गया। तो प्रथम पद हमारा 53 मिल गया। अब देखो, अब D भी मिल गया हमें, सार्वंतर भी मिल गया और A भी मिल गया, प्रथम पद भी मिल गया। तो हम कौनों सा भी पद निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पे अगर जब मैं निकालूँ, इधर तीसरा पद निकालूँ, तो तीसरा पद का क्या होता है, A3। इसको क्या कर सकते हैं, a + 2d लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। a कितना है हमारे पास 53 और +2 और गुणा में कितना -15 d हमारे को 53 और -30 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये हमारा 23 हो गया। अब a4 निकालेंगे, अगला a4 है ना, तो इसका क्या a + 3d हो जाएगा। a कितना दे रखा 53 और 15 15 15 30 15 3 45, तो माइनस का 45 लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। समझ में आया ना, थोड़ा सा शॉर्टकट में चल दिया, जल्दी डायरेक्ट ही चल दिया। तो 13 में से 5 गया 8 और ये कितना आ जाएगा, 8 ही आएगा, ठीक है। ये हमारे पास 8 आ गया। अब ये कौन सा है, a4 हो गया, a5 है, ये हमारा क्या है, a5 है। तो a5 निकालने के लिए a + 4d कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। a कितना दे रखा हमारा 53 दे रखा है और ये 15 15 30 15 45 15 चौका 60, तो ये माइनस का 60 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है। और हमारा ये निकल गया, ठीक है। आप लोग इसको क्या करो, छाप लो।